क्या है कुंभ मेले का इतिहास? कुंभ मेले की शुरुआत किसने और कब की? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार लगता है। 2025 में यह पवित्र मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और इसमें लगभग 40 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। 45 दिनों तक चलने वाला यह मेला मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन और पवित्र उत्सवों में से एक माना जाता है, जिसमें देश के लोग ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी भी आते हैं। कुंभ मेला दो शब्दों कुंभ और मेला से बना हुआ है। कुंभ का अर्थ है अमृत से भरा हुआ कलश, जिसे देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त किया गया था। मेला का अर्थ है सभा या मिलन, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुटते हैं। सैकड़ों वर्षों से लगता आ रहा यह मेला भारतीय संस्कृति में आस्था का प्रतीक बन चुका है। कुंभ मेले का आरंभ कब हुआ इसका सटीक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इस महोत्सव का सबसे प्राचीन वर्णन 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के काल का मिलता है। इसका उल्लेख चीनी तीर्थयात्री हेनसोंग ने किया है। हेनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में प्रयागराज के इस महोत्सव का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने संगम पर स्नान का उल्लेख कर इसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल कहा था। कुंभ मेले की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन किया था। अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों के बीच 12 दिनों तक संघर्ष हुआ, जिसमें अमृत की बूंदें पृथ्वी के 4 पवित्र स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी और इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। समुद्र मंथन की कथा से जुड़े कुंभ मेले का उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी मिलता है। इन ग्रंथों में देवताओं और दानवों के बीच हुए अमृत कलश को लेकर संघर्ष का वर्णन किया गया है। यह कथाएं हमें कुंभ मेले की ऐतिहासिकता और धार्मिक महत्व बताती है। चारों कुंभ मेलों में प्रयागराज का कुंभ सबसे प्राचीन माना जाता है। प्रयाग को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है और इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद के परिशिष्टों में बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथों में भी कुंभ मेले का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में संगम में स्नान को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माघ मास में संगम में स्नान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और यह व्यक्ति को सत्य, धैर्य और आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वीडियो कैसी लगी? भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।